हेलो स्टूडेंट। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो मार्केटिंग मिक्स जो टॉपिक है उस पे रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में अपन ने जो डिजिटल मार्केटिंग का जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो अपन ने किया था, और जो मार्केटिंग और सेल्स है उसमें क्या डिफरेंस है वो भी अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। जो मार्केटिंग मिक्स है वो एक ऐसा मार्केटिंग टूल होता है जिसमें अपन किसी भी कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको सही जगह और सही कीमत और सही समय पर जो बेचने का निर्णय लिया जाता है तो वो अपन इस टूल के माध्यम से ले सकते हैं। यानी जो मार्केटिंग मिक्स है आपका वो क्या रहेगा यहाँ पे। मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को बेचने व अपने ब्रांड को मजबूत बनाने के लिए कुछ ज़रूरी रणनीतियों के अनुसार काम करना पड़ता है, जिनमें से एक रणनीति कौन सी है अपनी मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स एक मार्केटिंग टूल है जिसका उपयोग मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने और उसे बेचने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्ट है वो क्या हो, सेल हो। तो उसके लिए अपन जो मार्केटिंग मिक्स है उसको अपन यहाँ पे यूज करते हैं। यह किसी प्रोडक्ट की स्थिति निर्धारित करने, यानी प्रोडक्ट है उसकी क्या स्थिति रहेगी उसको निर्धारित करने में, तथा उसे सही जगह, सही कीमत और सही समय पर बेचने का निर्णय लेने के बारे में है। यानी अपन को डिसीजन लेना है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको किस जगह पे, किस कीमत पे और किस समय पे अपन को सेल करना है। यह अपन को कौन बताता है, मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग जो मिक्स है उसमें एक रणनीति है अपनी जिसे अपन बोलते हैं 4P ऑफ मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से, यानी जो 4P है आपका, तो P से आपके यहाँ 4 स्तंभ बनेंगे, है ना, 4 कंपोनेंट बनेंगे जिसमें प्रोडक्ट रहता है, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, जिन्हें 4P ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है। तो यहाँ एक डायग्राम भी दे रखा है जिसमें मार्केटिंग मिक्स के जो 4 स्तंभ हैं उनको दर्शाया गया है। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्रमोशन और प्लेस। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या रहेगी, प्रमोशन कैसे किए जाते हैं, किस प्लेस पे अपन को प्रोडक्ट को रखना है, इनको अब अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो यहाँ पे कंपोनेंट रहता है 4P ऑफ मार्केटिंग का तो वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट एक वस्तु है जिसका उत्पादन या निर्माण किसी व्यक्ति या समूह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी अपन जैसे उपभोक्ता हैं तो जो भी वस्तु है उसका उपभोग अपन कर रहे हैं, तो अपनी वो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई ना कोई जो प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी होगी वो क्या कर रही है, वहाँ पे प्रोडक्ट का उत्पादन या फिर निर्माण कर रही है। जो प्रोडक्ट है आपका अमूर्त या फिर मूर्त, यानी इनटेंजिबल और टेंजिबल हो सकता है। यानी जो प्रोडक्ट है वो अमूर्त या फिर मूर्त, यानी जो दिखाई देगा या फिर दिखाई नहीं देगा लेकिन प्रोडक्ट के रूप में होगा, उसके रूप में आपका हो सकता है। क्योंकि यह सेवाओं और वस्तुओं के रूप में हो सकता है, कोई सर्विसेज हो सकती है या फिर कोई वस्तु भी हो सकती है। तो वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा। किसी उत्पाद प्रोडक्ट को विकसित करने से पहले व्यापक रूप से रिसर्च करना क्या होता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ग्रोथ फेज यानी जो आपका विकास चरण है से लेकर मैच्योरिटी फेज यानी परिपक्वता चरण और सेल्स डिक्लाइन फेज बिक्री गिरावट चरण तक उतार चढ़ाव वाला जीवन चक्र होता है। यानी यहाँ पे प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है जिसे अपन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यहाँ पे एक डायग्राम अपन ने बना रखा है जिसमें ग्राफ को दर्शाया गया है कि जब कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है सबसे पहले प्रोडक्ट को वो क्या करेगी, डेवलप करेगी। जैसे ही कोई प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो उसको मार्केट में लाया जाता है। मार्केट में जब उसकी सेल बढ़ेगी तो वो किस फेज में जाएगा, ग्रोथ फेज में। कंटिन्यू अगर किसी प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जैसे जैसे उसकी सेल बढ़ती जाएगी वो किस फेज में पहुंच जाएगा, मैच्योरिटी फेज में। अब जैसे ही प्रोडक्ट यहाँ मैच्योरिटी फेज में आता है तो जो कंपनी है उसका दायित्व ये बनता है कि वो इस मैच्योरिटी फेज को हमेशा के लिए यहाँ पे क्या रखे, बनाए रखे।
यानी यहाँ से ग्राफ अपना वापस नीचे नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ से सेल अपनी डाउन हो रही है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो अब जो लोग उसको यूज़ कर रहे थे उनके दिल और दिमाग में इतना विश्वास वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सेल अपनी डाउन होगी और अपना जो प्रोडक्ट है वो किस मोड में चला जाएगा, डिक्लाइन मोड में। यानी ये जो चरण है अपना कौन सा है, गिरावट का चरण। तो अगर ये वाला फेज आता भी है, गिरावट का चरण अगर आता भी है, तो उस टाइम पे अपन को क्या करना पड़ेगा, जो अपने कस्टमर हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट के प्रति क्या सोच है वो अपन को जाननी पड़ेगी कि किस वजह से अपन डिक्लाइन फेज में वहाँ पे जा रहे थे। तो उस चीज़ को अपन को वहाँ पे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि किसी प्रोडक्ट का एक निश्चित जीवन चक्कर या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है जिसमें आपके 3 फेज़ होते हैं। 3 फेज़ कौन से रहेंगे आपका, जैसे ग्रोथ फेज़ हो गया, एक तो ग्रोथ फेज़ हो गया, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ग्रोथ फेज़ हो गया, मैच्योरिटी फेज़ है और सेल्स डिक्लाइन फेज़ यहाँ पे रहता है। मार्केटर्स के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बिक्री में गिरावट के चरण में पहुंचने के बाद अधिक डिमांड को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, फिर से तैयार करना चाहिए। अगर डिक्लाइन मोड में जा रहे हैं तो प्रोडक्ट को अपन को फिर से तैयार करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को वापस प्रोत्साहित करने के लिए। इसे कस्टमर के मन में एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए जो कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से एक्सक्लूसिव एंड डिफरेंट हो। यानी ये भी हो सकता है कि जो अपने कंपटीशन में जो अपने प्रोडक्ट से सिमिलर जो प्रोडक्ट हैं उनकी वजह से अपने जो कस्टमर है वो टूट रहे होंगे और अपना जो बिज़नेस है वो जो डिक्लाइन फेज है उसमें जा रहा होगा। तो अपन को कंपटीटर्स हैं उनके प्रोडक्ट को भी देखना पड़ेगा और उनका जो प्रोडक्ट है तो उसके एवज में अपन को वहाँ पे एक्सक्लूसिव और जो डिफरेंट जो अपना प्रोडक्ट होगा वो अपन को वहाँ पे बनाना पड़ेगा। इस रणनीति से कंपनी को अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने में भी मदद मिलती है। अगर इस चीज़ को अपन फॉलो करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है अपनी जो बिज़नेस है वो अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट जो पिलर है वो है अपना प्राइस इन मार्केटिंग मिक्स। अब प्राइस क्या है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है जिसे अपन ख़रीदते हैं तो बदले में अपन एक प्राइस या फिर उसका जो मूल्य है वो जो पे करते हैं अपन, वही यहाँ पे प्राइस होती है। तो प्राइस या फिर मूल्य जो है वो मार्केटिंग मिक्स डेफिनेशन का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। प्रोडक्ट की कीमत मूल रूप से वह राशि है जो ग्राहक चुकाता है, यानी जो कस्टमर होगा वो क्या करेगा, जो ये कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है उसको चुकाता है। कीमत कंपनी के अस्तित्व और लाभ को निर्धारित करने वाला एलिमेंट है। जो प्राइस है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी कंपनी के अस्तित्व और लाभ को भी क्या करता है, निर्धारित करता है। प्रोडक्ट की कीमत में थोड़ा भी इधर उधर एडजस्ट करने से पूरी मार्केटिंग रणनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और साथ ही बाज़ार में उत्पाद या फिर प्रोडक्ट की बिक्री और मांग पर भी काफ़ी असर पड़ता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को अगर अपन ऊपर नीचे करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट प्रोडक्ट पे, कंपनी पे और जो मार्केट है तीनों जगह पे उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। प्रोडक्ट की कॉस्ट निर्धारित करते समय कंपटीटर्स की प्राइस, यानी जब भी अपन कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी जो अपन कॉस्ट बना रहे हैं तो वो कॉस्ट अपन को इस हिसाब से रखनी है कि उससे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि जो कंपटीटर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है, सेम जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है, उसकी लिस्टेड प्राइस क्या है, कस्टमर की लोकेशन क्या है, यानी प्रोडक्ट को किस लोकेशन पे बेचा जा रहा है, डिस्काउंट वगैरह क्या है उसमें, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है प्रोडक्ट की वो कंपटीटर्स जो कंपनियां हैं उनकी क्या रहने वाली हैं। इन सब चीज़ों को अपन को देखना पड़ेगा, आदि को सोच समझकर निर्धारित करना होता है। अब प्राइस में 2 चीज़ें अपन को देखने को मिलती हैं। एक प्राइस होती है आपकी स्कीमिंग प्राइस और दूसरी प्राइस है पेंट्रेशन प्राइस। स्कीमिंग प्राइस और पेंट्रेशन प्राइस में अंतर क्या है, तो अंतर जो है वो रहेगा, स्कीमिंग प्राइस है उसमें जो आपकी कॉस्ट रहेगी, यानी कोई भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहती है, हाई रखी जाएगी। यानी जो भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो बनाने के साथ ही उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, हाई रहेगी। और जैसे जैसे उसकी सेल हो रही है वैसे वैसे
उसकी जो प्राइस है वो शुरू से लेके एंड तक क्या रहती है, हाई रहती है। ऐसी जो प्राइस है वो कौन सी प्राइस कहलाती है, आपकी स्कीमिंग प्राइस। जो पेंट्रेशन प्राइस है उसमें जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है उस टाइम पे प्राइस है उसको कम रखा जाता है तथा बाद में प्राइस को क्या क्या किया जाता है, वहाँ पे बढ़ाया जाता है। यानी स्टार्टिंग में प्राइस कम होगी, उसके बाद में प्राइस को बढ़ाया जाता है। जैसे आजकल अपन देखते हैं, जैसे काफ़ी जो मोबाइल की जो कंपनियां हैं वो जो भी नया फ़ोन जब लॉन्च करती हैं तो स्टार्टिंग में प्राइस को क्या रखती हैं, कम रखती हैं। फिर जैसे ही 8-10 दिन निकल जाते हैं आपके, उसके बाद में प्राइस को अचानक से क्या करती हैं, वो इंक्रीज करती हैं। तो वो कौन सी प्राइस है वहाँ पे, पेंट्रेशन प्राइस। नेक्स्ट जो पिलर है वो रहेगा अपना प्लेस इन मार्केटिंग मिक्स। यानी जो आपका प्रोडक्ट है उसको किस स्थान पे अपन को रखना है। ऐसा स्थान अपन को चूज करना है जो अपने प्रोडक्ट के लिए बेस्ट रहे, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपन को कस्टमर मिल सके। प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग रणनीति के महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। हमें अपने प्रोडक्ट को ऐसे स्थान पर रखना और वितरित करना चाहिए जो संभावित ग्राहकों के लिए आसानी से एक्सेसिबल हो। यानी जो प्रोडक्ट अपना है उससे रिलेटेड जो ग्राहक हैं उनको आसानी से अपना प्रोडक्ट क्या हो, अवेलेबल हो, और अपन को भी जो अपने प्रोडक्ट है उसके लिए ग्राहक आसानी से क्या हो, एक्सेसिबल हो। ऐसी जगह पे अपन को प्रोडक्ट को रखना चाहिए। अगला जो पिलर है वो है प्रमोशन इन मार्केटिंग मिक्स। यानी जो एडवर्टाइजमेंट अपन करवाते हैं प्रोडक्ट के लिए वो वाली चीज़ यहाँ पे रहती है। यह एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी विपणन संचार प्रक्रिया है जो कंपनी को प्रोडक्ट और उसकी विशेषताओं को लोगों के बीच पब्लिसाइज यानी प्रचारित करने में मदद करती है। यानी यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है उसका क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जो संभावित जो कस्टमर्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से यहाँ पे ढूंढा जाता है। यह मार्केटिंग मिक्स रणनीति का सबसे महंगा और आवश्यक कंपोनेंट है। ज़रूरी भी है और महंगा भी है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो उसमें अपना जो चार्जेज होते हैं वो भी कुछ ज़्यादा लगते हैं, इस वजह से महंगा हो गया। और आवश्यक कंपोनेंट इसलिए है कि बिना एडवर्टाइजमेंट के अपन अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने नहीं ला सकते, जो ग्राहकों का ध्यान खींचने और उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रभावित करने में मदद करता है। अगर एडवर्टाइजमेंट अपन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ ग्राहकों का ध्यान आएगा और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो कस्टमर हैं वो क्या होंगे, ऐड को देख के प्रभावित होंगे। अधिकांश मार्केटर्स जो विपणक हैं अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने और पब्लिक तथा टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए प्रमोशन की जो रणनीति है उसका उपयोग करते हैं। यानी बहुत सी कंपनियां हैं जो एडवर्टाइजमेंट करवा के अपने प्रोडक्ट को जो पब्लिक है या फिर जो उनकी जो टारगेट ऑडियंस है उन तक अपने प्रोडक्ट को क्या करती हैं, पहुंचाने का काम करती हैं। प्रमोशन में डायरेक्ट मार्केटिंग यानी डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू भी अपन प्रमोशन कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के माध्यम से भी अपन प्रमोशन करवा सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग के माध्यम से अपन प्रमोशन करवा सकते हैं और सेल्स प्रमोशन के आधार पे भी अपन यहाँ पे प्रमोशन करवा सकते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट को अपन डायरेक्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं और फिजिकली उस चीज़ का अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो अपना होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये था अपना आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो कस्टमर रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट है, यानी डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर्स और जो कंपनी है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उस चीज़ को डिस्कस अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।